हेलो बच्चों, सहकार रेडियो पर ज्ञान विज्ञान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं हूँ आपके साथ आपकी स्वाति दीदी। बच्चों, ये धरती जिस पर हम सब रहते हैं, इसकी देखभाल की जिम्मेदारी हम सब की है। क्या हम सच में इसकी देखभाल करते हैं? अगर हम नहीं करते हैं तो इसके नुकसान क्या हैं और कितने तरह के हैं? आइए सुनते हैं देवेंद्र मेवाड़ी जी का लेख, इस धरती का क्या होगा। इसे हमने नवारुण प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किताब विज्ञान की दुनिया से साभार लिया है। दोस्तों, हम भाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म इस प्यारी और निराली पृथ्वी पर हुआ, और होता भी कहाँ। विशाल सौर मंडल के 8 ग्रहों में से केवल हमारी पृथ्वी पर ही तो जीवन की हलचल है। तुम जानते हो, खरबों वर्ष पहले गैसों का एक विशाल बादल चक्रघिन्नी की तरह घूमा, और इतना घूमा कि उससे छिटककर हमारा सूर्य और 8 ग्रहों के गोले बन गए। सूर्य का गोला धधकता रहा। गैसों, धूल कणों और धूल कणों से बनी चट्टानों ने ग्रहों को जन्म दिया। हमारी पृथ्वी का गोला धीरे धीरे ठंडा हुआ, सिकुड़ा, सिमटा। ऊंचे उभार पहाड़ बन गए, गहरी घाटियां और समतल मैदान बने। आसमान में बिजली कड़की, घनघोर बारिशें हुई। नदियां, झील, तालाब बन गए। उफनती नदियों ने विशाल गड्ढे भर दिए, वे सागर बन गए। सागरों के पानी में रसायन घुलकर घुले मिले, और उनसे जीवन का जन्म हो गया। पहले हरे जीवन का जन्म हुआ। वनस्पतियां सागर से बाहर आईं, हरियाली फैली, पेड़ पौधे बढ़ते गए। वे सूरज की किरणों और कार्बन डाइऑक्साइड गैस से अपनी पत्तियों में भोजन बनाने लगे। प्राणवायु में सांस लेकर वे पनपते गए, बढ़ते गए। धरती, आकाश और सागरों में छा गए। चारों ओर प्रकृति का राज हो गया। प्रकृति की गोद में लाखों जीवों का जन्म हो गया। आसमान में सूरज, 2/3 पृथ्वी में सागरों का लहराता पानी, नदियां, झील, तालाब और माँ प्रकृति की हरी भरी गोद, सबके लिए। बस इसी में जीना, इसी में मरना। सभी जीव कार्बन यौगिकों से बने हैं। मर खपकर ये फिर प्रकृति में मिल जाते हैं। इसी में नए जीवन का जन्म। चर अचर सभी एक दूसरे से जुड़े हैं। यही है प्रकृति में जीवन का गठबंधन, यही है पर्यावरण। इसी में पेड़ पौधों की लगभग 3,50,000 जातियां जी रही हैं। इसी में करीब 1,10,00,000 प्राणियों और सूक्ष्म जीवों का जीवन पनप रहा है। प्रकृति की पूंजी है धूप, धरती, हवा, पानी, भोजन। वो सभी जीवों को यही बांटती है, सभी के जीने के लिए। अगर कोई जीव अपने हिस्से से ज्यादा लेता है या प्रकृति की पूंजी का दुरुपयोग करता है, तो दूसरे जीवों को उसे भुगतना पड़ता है। मनुष्य ने यही किया है। जंगल काट काट कर लाखों जीवों का घर उजाड़ दिया है, उनका जीवन संकट में डाल दिया है। पक्षी कहाँ जाएं? जंगलों के जीव कहाँ रहें? हमारी सभ्यता के विकास के साथ साथ जंगल कटते गए, शहर बढ़ते गए, जीवों के घर उजड़ते गए। आज कल कारखानों, फैक्ट्रियों, मोटर गाड़ियों ने हवा में जहरीला धुआं उगलकर उसे दूषित कर दिया है। शहरों में हवा सांस लेने लायक नहीं रही। हवा में हर रोज लाखों टन विषैला धुआं घुल रहा है। विषैली गैस कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से गर्मी बढ़ती जा रही है, क्योंकि इसकी परत आसमान से गर्मी को वापस भेज देती है। यही ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तपन है। इस कारण कल ध्रुवों की बर्फ पिघलने लगेगी, नदियों में बाढ़ आ जाएगी, सागरों में पानी बढ़ेगा और सागर तटों के शहर डूब जाएंगे। घरों और कल कारखानों से निकलती गंदगी और कीटनाशकों ने पानी को पीने लायक नहीं रहने दिया है। पानी में जहर घुल रहा है। मछलियों और पानी में रहने वाले लाखों जीवों का जीवन संकट में पड़ गया है। स्वयं आदमी के लिए पीने के पानी की भारी कमी हो गई है। आदमी की अपनी करतूतों ने प्रकृति के कारोबार को बुरी तरह बिगाड़ दिया है। स्वयं हमारे लिए और हमारे लाखों साथी जीवों के लिए पृथ्वी पर जीना दिनों दिन मुश्किल होता जा रहा है। अगर अब भी हम पेड़ों से प्यार नहीं करेंगे, जंगलों की हरियाली नहीं बढ़ाएंगे, हवा में धुएं का, पृथ्वी और पानी में विषैले रसायनों का जहर घोलना बंद नहीं करेंगे, तो तमाम जीव नष्ट हो जाएंगे। ये पृथ्वी रहने लायक नहीं रहेगी। जब यही रहने लायक नहीं रहेगी, तो कल हम और बाकी जीव कहाँ रहेंगे? दूसरे किसी ग्रह में जीने लायक वातावरण है ही नहीं।
इसलिए हमें प्रकृति का साथ देना चाहिए, तभी प्रकृति भी हमारा साथ देगी और हमें जीने देगी। ये पृथ्वी तुम्हारी और तुम्हारे बाद आने वाले बच्चों की तमाम पीढ़ियों की अमानत है। दोस्तों, आइए हम सब मिलकर इसे बचाने का संकल्प लें।